तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है? रेखाएं एवं कोण और कोण। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर को समझने से पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए ना, जो कि आप क्लास 7 क्लास 8 में पढ़ चुके हो। जैसे चैप्टर 2 नाम से बना हुआ है, किससे? पहला रेखाएं और कोण। तो इस चैप्टर में पूरा चीज़ ना इन्हीं दो से रिलेटेड है। आपको ढेर सारी रेखाएं दी होंगी इस चैप्टर में, और उन रेखाओं से बन रहे होंगे कुछ कोण, जो कि आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये जो 7 चीज़ें, ये कुछ चीज़ें जो आप शब्द जो आपको पता होने चाहिए। फिर ये पढ़ने के बाद फिर हम कोण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिखा है? बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु तो आपको पता ही होता है। ठीक है, बिंदु क्या है? सिर्फ मैंने अगर ये बना दिया हो गया ये बिंदु। ठीक है, अब कोई भी जैसे मान लीजिए एक आकृति दिया मैंने, ये त्रिभुज। ठीक है, मैं बोलूँ इसमें कितने शीर्ष बिंदु हैं, तो आप बोल दोगे इसमें कितने? 3 शीर्ष बिंदु हैं। ठीक है, 1 2 और ये 3 शीर्ष बिंदु है। तो बिंदु तो जस्ट क्या होता है? एक डॉट। ओके, रेखा क्या होता है? कल मैंने बताया था रेखा क्या होता है? बस एक लाइन खींच दो, ये हो गई रेखा। अब ये रेखा, अगर रेखा शब्द है तो इसका मतलब क्या पता है? अगर कोई बोलता है रेखा, तो रेखा मतलब उसके इस साइड से भी और इस साइड से भी हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अनंत को कैसे दर्शाते हैं? इस चिन्ह से। ठीक है, इनफाइनाइट इसको इंग्लिश में बोलते हो। अगर सिर्फ रेखा है तो उसका आप क्या कर सकते हो? दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो कितना भी। फिर उसके बाद क्या है? रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है। रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है। ठीक है, जैसे ये रेखा है, अगर रेखा का मैंने ये भाग निकाल लिया, इतना और इतना, ये भाग निकाल लिया, तो मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। मैंने निकाल लिया भाई ए और बी। अगर बोलता है ए और बी रेखाखंड है, इसका मतलब ये किसी रेखा का एक हिस्सा है, और इस रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु मतलब कि ये अंत बिंदु है और एक बी इसका अंत बिंदु है। इन दोनों को हम ए की तरफ से और बी की तरफ से, दोनों तरफ से हम आगे बढ़ा नहीं सकते। रेखाखंड को हम आगे बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, याद रखना, इसको हम आगे बढ़ा नहीं सकते, इधर से भी आगे नहीं बढ़ सकता। रेखा जो होगा वो बढ़ जाएगा दोनों तरफ से, रेखाखंड वो आगे नहीं बढ़ेगा, याद रखना। ठीक है, किरण की बात करते हैं। किरण क्या होता है? किरण को इंग्लिश में जानते हो क्या बोलते हैं? रे। क्या बोलते हैं? RAY, रे बोलते हैं। ठीक है, और रेखाखंड को क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसको लाइन बोलते हैं, इसको पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो किरण क्या होता है? किरण का मतलब, किरण क्या होता है? किरण होता है जिसका एक अंत बिंदु हो। क्या? जिसका एक ही अंत बिंदु हो। जैसे मैंने ये बनाया, ये मैंने दिया पॉइंट ए, और इसको मैंने इस तरीके से खींचा, और यहाँ पे मैंने एक ऐसा एरो बना दिया। अगर मैं बोलूँगा कि ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, ये किरण है। क्या है? किरण है। तो किरण जब भी कोई बोल दो तो समझ जाना कि उसका एक तरफ अंत बिंदु है। अंत बिंदु है इसका मतलब इधर से आगे बढ़ नहीं सकता। एक ही अंत बिंदु है इसका मतलब दूसरे तरफ से तो आगे बढ़ सकता है। तो ये यहाँ से आगे बढ़ सकता है, याद रखना। पॉइंट का मतलब सिर्फ एक पॉइंट होता है। रेखा का मतलब क्या होता है? एक लाइन जिसको हम किसी भी तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड का मतलब क्या होता है? कि उस लाइन का, उस रेखा का एक टुकड़ा, भाग निकाल लेना जो किसी भी तरफ से आगे बढ़ नहीं सकता। ओके, याद रखना। इसके 2 अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पे लिख देना, इसका यहाँ पे लिख देना, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, याद रखना। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसमें किसमें? रेखा में। इसमें क्या याद रखोगे? इसका कितना होता है अंत बिंदु? इसका 2 अंत बिंदु होता है। और किरण में क्या याद रखोगे? किरण में याद रखना, इसका एक अंत बिंदु होता है, याद रखना। ठीक है, इसका क्या? इसका एक अंत बिंदु होता है, दूसरे तरफ से बढ़ेगा। ठीक है, याद रखना। वैसे तो इसका एक अंत बिंदु और दूसरे तरफ से ये अनंत तक बढ़ेगा। ठीक है, समरेख क्या होता है? हम ये समझो ना, ये 4 चीज़ें समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझते, समरेख यानी, समरेख बिंदु यानी क्या होता है? ऐसा बिंदु
जो एक ही लाइन में हो, ऐसा बिंदु जो एक ही लाइन में हो उसे क्या बोलेंगे? समरेख बिंदु। और ऐसा लाइन, ऐसा बिंदु जो एक ही लाइन में हो उसको बोलेंगे समरेख। और ऐसा बिंदु जो एक लाइन में ना हो उसे असमरेख कहेंगे। सिंपल। मैंने यहाँ पे बनाया 1 2 3, इनको ये देखोगे तो ये एक लाइन पे आ रहे हैं, तो यानी ये जो है क्या है? समरेख बिंदु। क्या लिखोगे इसमें? जो एक ही रेखा में हो उसे क्या बोलोगे? समरेख बिंदु। ठीक है। और असमरेख बिंदु यानी ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे, कुछ भी। ये क्या है? असमरेख बिंदु। जो एक दिशा में, जो एक दिशा में ना हो, याद रखना। ओके, याद रखना। अब आते हैं कोड, और यहाँ से बेन स्टार्ट होता है। ये सब चीज़ें तो चलो मुझे बताना था तो मैंने बता दिया, थोड़ा तुम्हारी जानकारी बढ़ाने के लिए। बट यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा मेन टॉपिक, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? कोड है ना, रेखा एवं कोड। तो रेखा तो सिंपल सी बात है, रेखा सिर्फ इधर तक याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक ये रेखा के बारे में बता दिया। अब आते हैं मेन कोड के ऊपर ना, मेरे यहाँ से चैप्टर है। तो कोड कैसे बनता है, पहली बात तो ये समझो। कोड के बाद में प्रकार देखेंगे, पहले कोड कैसे बनता है। तो कल मैंने बताया था कि कोड जो होता है, कोड 2 किरण से बनता है। कोण 2 किरण से बनता है, ना कि 2 रेखा से बनता है, ना कि 2 रेखाखंड से बनता है। याद रखना, कोण किससे बनता है? कोण 2 किरण से बनता है। याद रखना कैसे? एक ये है मेरा किरण, जिसका ये अंत बिंदु है ए, और इसी से ही मैंने एक इस तरफ रेखा किरण खींचा। ठीक है, इसको मैंने दिया ए बी, इसको मैंने दिया सी, ए बी और ये ए सी। अब ये दो किरण जहाँ पे टच किए वहाँ पे एक कोना दिख रहा है, कोना। उस कोने को ही हम क्या बोल देंगे? कोण। ये जो कोना दिख रहा है यही क्या होता है? कोण। ठीक है, तो जब 2 किरण आपस में मिलते हैं तब जो कोना बनता है वो होता है कोण। अब जैसे ये किरण है और इसी पे एक और किरण है, यहाँ पे मैंने बना दिया। तो अगर ये दोनों एकदम टच हैं, ये दोनों किरण एकदम टच में है, ठीक है, एक ये किरण और एक ये किरण, तो यहाँ पे कोई कोण बन रहा है? कोई कोण नहीं बन रहा है। तो कोण बनने के लिए कुछ गैप होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये देखो एक कोण है, ठीक है, फिर एक ये है, ऐसे भी एक कोण बन रहा है, फिर 2 किरण यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, फिर ऐसे यहाँ पे भी कोण बन रहा है, 2 किरण बन रहे हैं ना, एक ये किरण और एक ये किरण। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक किरण ये है और एक किरण ये है, तो इसकी वजह से ये कोण बन रहा है, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे भी कुछ कोण बन रहे हैं, कोने बन रहे हैं, इसे इसका मतलब कोण, इसका मतलब भी कोण होता है, इसका मतलब भी कोण, इसका मतलब इन सबका मतलब भी कोण होता है। अब मेन टॉपिक तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट होता है, IMP टॉपिक कोण। तो अभी हम ना समझेंगे कि कोण, ये जो तुम देख रहे हो, ये इससे बहुत अलग अलग प्रकार के कोण बनते हैं, इन सबको एक नाम दिया गया है, इन सबका एक पहचान होता है। तो अभी हम वो समझने वाला है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अपने यहाँ पे लेंगे कोण लेंगे। ओके, चलो अब हम कोण को समझते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, 1 से लेकर 7 तक जो लिखवाया था उसमें मेन क्या था? 7वां कोण। ठीक है, अब कोणों को मेन समझना आपको, ये सब चीज़ें ना आपने 8वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये कोण को अपने समझते। तो सबसे पहला जो होता है कोण, देखो मेन क्या होता है, हमने क्या बात किया था कि कोण बनता कैसे है? जब 2 किरण के अंत बिंदु आपस में मिलते हैं, जब एक किरण ये है और एक किरण ये है, ये 2 किरण के जब अंत बिंदु आपस में मिलते हैं तब कुछ कोना तैयार होता है, कोना बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। हम इसी को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब ये कोण के ज़्यादातर बड़े तौर पे देखा जाए तो 5 प्रकार होते हैं, और एक छठा प्रकार भी होता है। ठीक है, बट वो क्या होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 5 मेन है। ओके, 5 मेन प्रकार होता है। ओके, तो सबसे पहले देखो, सिंपल सी बात है, जब 2 किरण, एक किरण ये और एक किरण ये आपस में मिले तब यहाँ पे एक कोण तैयार हो रहा है। अब ये कोण का माप क्या होता है? ये कोण का माप, अच्छा कोण मापक जानते हो ना क्या होता है? कोण मापक किसे कहते हैं? आपने वो डी देखा होगा, डी ना, चंदा जिसको बोलते हैं ना कुछ लोग। तो
इसी को कोण मापक इसे कोण मापक कहते हैं, ठीक है। इससे कोण को मापा जाता है, इससे अच्छा बोला हूँ इंग्लिश में, को एंगल का मेजरमेंट टूल्स की इसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें हम क्या करेंगे, ये रहता है, आपने देखा भी होगा, जिसमें ये बीचों बीच देखा होगा तो 90 लिखा होगा ना डिग्री, और फिर ये यहाँ से बढ़ता है, यहाँ से घटते जाता है, और यहाँ से भी ये घटते जाता है, और ये पूरा जो होता है वो कितना होता है 180 का होता है ना। इस तरफ भी 180 लिखा होता है, इधर भी 180 होता है ना। अभी यही चीज़ को समझते हैं अपने। देखो सबसे पहले जब दो किरण का अंत बिंदु मिला तब यहाँ पे एक कोण बन रहा है। अभी इस कोण का माप कितना हो सकता है, हम परफेक्ट नहीं बता रहे, अंदाजित बता रहे। तो इस कोण का माप कितना हो सकता है हमको पता नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यार ये जो x है, ये जो x है, इसका जो माप होगा वो कितना हो सकता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 90। यहाँ पे 0 डिग्री लिखा है, यहाँ पे 90 डिग्री, ओके। यहाँ पे 0 डिग्री भी होता है ना, और यहाँ पे 180 डिग्री भी होता है। यहाँ पे भी 0 डिग्री होता है, यहाँ पे भी 180 डिग्री होता है, ओके। तो अब यहाँ पे ध्यान सुनना, ये जो कोण है, ये जो कोण बन रहा है, ये 0 डिग्री से तो ज़्यादा है। ये जो कोण x बन रहा है वो 0 डिग्री से तो ज़्यादा है, बट ये 90 डिग्री से कम है। कैसे दिखा रहा है, कैसे मैं ज़्यादा और कम दिखा रहा हूँ। जहाँ पे मुंह खुला हुआ रहता है वो ज़्यादा होता है, और जहाँ पे ये जो निकला हुआ है ना धार वाला, वो छोटा होता है, पता है वो। ये जैसे लिखा हूँ 90 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 80, तो इसमें चिन्ह लगाना हो तो मैं कौन से लगाऊंगा, ये वाला। तो ये जहाँ मुंह खुला है वो क्या बता रहा है, ज़्यादा आ रहा है, और जहाँ पे ये है उसके सामने तीर दिखा रहा है वो कम है, ठीक है। इसको ग्रेटर देन बोलते हैं और लेस देन बोलते हैं इंग्लिश में, ओके। तो ये क्या है, ये जो कोण x बन के रेडी होगा वो क्या हो सकता है, वो जो कोण x है वो 0 से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है, और 90 से क्या है, कम है, 90 से कम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, 0 डिग्री से ज़्यादा, ये 0 डिग्री से ज़्यादा है, और 90 डिग्री से ये कम है। ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें बस समझना है कि जो कोण होगा, ये जब भी बात की जाएगी न्यून कोण की, तो तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि अच्छा न्यून कोण वो कोण होता है जो 0 से ज़्यादा होगा और 90 से कम होगा, ठीक है। ये बस तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। अब मैं जब बात करूँ समकोण की, तो तुम्हारे दिमाग में क्या रहना चाहिए, जब भी मैं समकोण की बात करूँ तो याद रखना ये जो जेड कोण है ना, ये पूरा 90 के बराबर होता है, 90 के बराबर होता है। अगर मैं बात करूँ समकोण की, तो समझ जाना क्या कि ये जो कोण बन रहा होगा समकोण में वो 90 के बराबर होगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा कम नहीं, पूरा 90 के बराबर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया और मैंने बोला ये जो कोण B है, मैंने ऐसा बोला ये जो कोण B है, कोण B मतलब ये कोण एक समकोण है। मैंने बोला अगर ये जो कोण B है ये समकोण है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि अगर ये समकोण है इसका मतलब इसका मान कितना होगा, 90, परफेक्ट 90, क्लियर। क्योंकि अपने वो D नहीं रखते, D यहाँ पे रखोगे ना तो पूरा कितना आएगा, 90 आएगा। ये जो कोण बन रहा होगा वो 90 बन रहा होगा, ठीक है, समझ में आया। जैसे ये क्या किस वाले में, जैसे मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज दिया मान लो, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने एक सवाल दिया, यहाँ पे मैंने दिया कि ये जो है वो 60 डिग्री है, ये जो है वो 30 डिग्री है, और ये एक समकोण है। तो जान जाओगे कि अगर ये समकोण है तो इसकी वजह से मान लो जैसे तुम्हें निकालना क्या है, ये x निकालना है। कहाँ पे इस्तेमाल होगा, जैसे मैं बोल दिया कि यहाँ पे A B C 3 बिंदु है। मैंने बोला भाई कोण A B C एक त्रिभुज है जिसमें कोण B कितना है 60, कोण A क्या है, समकोण है। ये नहीं बोला कि 90, मैंने बोला कोण A क्या है, समकोण है, और कोण C को निकालना है। तो तुम क्या करोगे, तो पता कि ये कितना होता है, अगर ये समकोण बोल दिया इसका मतलब इसका मान कितना है, 90। और किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो तुम क्या करोगे, x प्लस 90 प्लस 60 बराबर 180 करके इस x को निकाल लोगे। कैसे, इन दोनों को जोड़ के फिर इसको वापस ले जाओगे, घटा के निकाल लोगे। तो इसमें इस्तेमाल होता है इसका। तो ऐसे ही अगर कोई बोल दो भाई ये कोई कोण है वो समकोण है, तो समझ जाना वो कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के बराबर है वो कोण। अब आते हैं अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब क्या है, देखो ये क्या है, न्यून कोण,
फिर थोड़ा और खोल दिया सम कोण, फिर थोड़ा और खोल दिया, तो एक कोण बन रहा है अधिक कोण। अब ये जो कोण बी होगा ये क्या हो सकता है, ये जो कोण बी है, कोण बी है, जो कोण बी बन रहा होगा ये 90 से तो भाई ज़्यादा होगा। क्यों? देखो ये तो 90 यहीं तक हो जा रहा है, मैं इसको और खोल दे रहा हूँ, तो ये तो पक्का बात है कि ये 90 से तो ज़्यादा ही होगा, हमेशा 90 से ज़्यादा। और ये 180 से क्या होगा, कम होगा। कम कम दिखा रहा है, ये 180 बड़ा है और यहाँ पे कोण बी बड़ा है, तो 90 से ज़्यादा होगा बी, बट 180 से कम होगा। इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, अधिक कोण। तो याद रखना, जब भी मैं अधिक कोण की बात करूँ तो तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि इसका जो माप होगा ना, वो माप 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा, याद। फिर आते हैं ऋजु कोण की तरफ, थोड़ा फालतू चीज़ें मिटा देते हैं बोर्ड पर से, ठीक है। ये हो गया, ओके। अब यहाँ पे आते हैं ऋजु कोण क्या है। ऋजु कोण थोड़ा ये इतना था, इतना खोला, फिर मैंने और खोला और मैंने पूरा इसको पूरा ओपन कर दिया। जब पूरा ओपन कर दिया तो भी तो एक कोण बन रहा है। यहाँ पे भी दो किरण है, एक किरण यहाँ से है और एक किरण यहाँ से, ये दो किरण के अंत बिंदु जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या बना रहे, कोण बना रहे हैं। अब ये जो कोण वाई है, कोण वाई, इसका माप कितना हो सकता है, 180 के परफेक्ट होगा। ये क्या होगा, ये 180 के पूरा बराबर होगा। कितना होगा, 180 के पूरा परफेक्ट बराबर होगा, याद रखना, ठीक है, याद रखना। ये क्या होगा, 180 के पूरा बराबर होगा, क्लियर। फिर आते हैं छठा, पांचवा क्या है, प्रतिवर्तित कोण। ये क्या हुआ, हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और घुमा दिया। ये भी दो किरण है, एक किरण ये और एक किरण ये, दोनों के अंत बिंदु जुड़ रहे हैं और यहाँ पे क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। अब ये जो ए है ना, पता है इसका माप कितना है, इसका माप 180 से ज़्यादा, क्योंकि 180 तो यही है और मैंने मोड़ दिया 180 ज़्यादा और 360 से कम है। तो ऐसे भी लिख सकते थे कि 180 से ज़्यादा और 360 से कम, क्योंकि तुमको पता है ना क्या चीज़, किसी भी ये जो 360 होता है वो क्या होता है, किसी भी सर्कल का पूरा यहाँ से चक्कर लगा के यहाँ पे आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, 360 डिग्री कहलाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, आगे पास वो है ना एंगल्स को मेजरमेंट करने वाली जो टूल्स है, कोण माप, अगर ये 180 है ना, एक और मैंने इसके नीचे रख दिया अगर, तो ये 180 100 बन जाएगा कितना, देख लेना, तुम्हारा एक पूरा सर्कल बन के रेडी होगा ना। 180 ऊपर रखा, 180 वाला नीचे रखा, तो कितना बन गया, 360 बन गया। ओके, यही है आपका कोण के मैंने वैसे 1 2 3 4 और 5 प्रकार बताए। अभी ये ख़त्म नहीं होता, ये तो 5 मेन प्रकार है। अब इनके अलावा और कोण बनते हैं, इसके अलावा और कोण बनते हैं जो कि अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट। अब हम क्या समझेंगे, जो नेक्स्ट है कोण में 5 तो मेन है, ठीक है। कोण में 5 वो मेन प्रकार थे जो मैंने अभी बताया, मत करो, ठीक है। पहला क्या था, न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा ऋजु कोण और पांचवा प्रतिवर्तित कोण। ये 5 मेन हो गए। अब छठा जो मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब नेक्स्ट कोण में और भी प्रकार होते हैं, ये मतलब वो 5 मेन है, इनके अलावा और भी है। सबसे पहला होता है पूरक कोण। अभी पूरक कोण क्या होता है, याद रख लो, जब दो कोणों का योग का मतलब क्या होता है, जोड़ने पे, जब दो कोणों का योग 90 के बराबर हो तो उसे क्या बोलेंगे, पूरक कोण। जब दो कोणों का योग बराबर किसके हो, 90 के, तो उसे क्या कहेंगे, पूरक कोण। ओके। और इसमें समपूरक में जब दो कोणों का योग क्या हो, 180 के बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, समपूरक कोण। अब इनको समझते ही देखो, मैंने एक कोण लिया, ठीक है, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, मुझे बराबर लाना है 90 के ना, तो मैंने ले लिया इसको कितना, 60 डिग्री। कोण है, मैंने
दो किरण को मिला के एक कोण बना दिया, दो किरण को मिला के एक कोण बना दिया, जिसको मैंने नंबर दे दिया डायरेक्ट 60 डिग्री। कितना दिया जानते हो कि अच्छा ये देखते मान समझ आओगे कि कौन सा होती है, कौन सा कोण है, न्यून कोण है। कौन सा कोण है ये, न्यून कोण। क्यों, कैसे देखें, एक तो इसकी आकृति को देख के समझ गए, दूसरी इसके मान को देख के समझ गए कि ये 90 से कम है, इसका मतलब ये न्यून कोण है। ठीक है, एक ये हो गया कोण, इसको मैंने दिया कोण नंबर, इसको दिया कोण 1, ये कोण नंबर 1। और एक और कोण मैं यहाँ पे लेता हूँ जो कोण नंबर 2 है, मैं लेता हूँ और छोटा ले लेता हूँ ना, क्योंकि इसको मैंने 60 दिया तो 6 7 8 9 3 30 ले लेता हूँ। हाँ ऐसे नहीं, इसको मैंने नंबर दिया कितना, 30। ओके, ये मेरा कोण नंबर 1, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2। ओके, कोण 1 और कोण 2 दिख रहा है, इसका कितना डिग्री है 60 और इसका कितना है 30। अब ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला था, जब दो कोण, कोण 1 प्लस कोण 2, इन दोनों का योग कितना आ जाए तो ये क्या कहलाएंगे, दोनों कोण पूरक कोण कहलाएंगे। जब दो कोण का योग 90 के बराबर है तो वो क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। देखते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होता है 90 के। देखते हैं, कोण 1 कितना है 60 प्लस कोण 2 कितना है 30, जोड़ दो कितना हो गया 90। अगर ये 90 हो गया तो हम क्या बोलेंगे, कोण 1 और कोण 2 क्या है, पूरक कोण, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, कोण 1 और कोण 2 क्या हो गया, जोड़ने पे 90 के बराबर आ गया, इसका मतलब ये दोनों कोण, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 क्या है, पूरक कोण है। अब इसमें एक और मॉडिफिकेशन तरीके से सवाल कैसे आ सकता है, ऐसे जैसे एक ऐसा आकृति दे दिया, ठीक है, एक इसमें और बना दिया, ये दे दिया मैंने कितना 30। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान सुनना, ये दोनों ये कितना है, और ये मैंने बोल दिया। देखो सवाल कैसे बन सकता है, छोटा सवाल बता रहा हूँ ना, बेसिक सवाल। इसको मैंने दिया ए, इसको दिया बी और इसको मैंने दिया सी। ओके, मैं अगर ऐसे बोलती, देखो सवाल दो तरीके से बनाऊंगा। कैसे, मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि कोण 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 को, अच्छा कोण को लिखा कैसे आता पता है ना, कोण को इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। किससे, इस चिन्ह से कोण को दर्शाया जाता है। ओके, मैं बोल रहा हूँ कोण ए बी सी, कोण ए बी सी एक क्या है, एक समकोण है। क्या है, समकोण है। तो x बराबर क्या होगा, ध्यान सुनना, एक छोटा सवाल दे रहा हूँ, बहुत बेसिक सवाल। अगर कोण ए बी सी एक समकोण है तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहला तुम्हारा दिमाग क्या जाना चाहिए कि अच्छा ये समकोण है, तो समकोण का माप कितना होता है, 90 के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज का माप कितना होता है, ये पूरा 90 के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज का मान कितना, समकोण त्रिकोण का मान अभी बढ़ाते ना मैं ना, समकोण जो होता है उसका माप कितना होता है, 90 होता है। ओके, कितना होता है, 90 होता है। ध्यान सुनना, तो तुम क्या बोलोगे कि ए बी सी अगर समकोण है तो वो ये क्या है, इस पूरे का मान कितना होगा, इस पूरे का मान 90 होगा। अब मैं तुमसे इस पूरे का मान थोड़ी पूछ रहा, सिर्फ इतने का पूछ रहा हूँ। तो अच्छा तुम यही करोगे कि यार मुझे पता है कि x प्लस 30 बराबर कितना होता है, ये पूरा कितना होता है 90 के बराबर, तो x प्लस 30 बराबर हो गया 90। x को और 30 को जोड़ दो तो ये पूरा बराबर किससे हो गया, 90 के। तो x बराबर क्या करोगे, 90 माइनस 30, ये प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा। एक छोटा सा मैंने सवाल दिया यहाँ पे, अब तुमको ये समझाना है मुझे कि ये जब मैं सवाल कर रहा था तो मेरा चलना कैसे दिमाग चाहिए, चलना दिमाग इसलिए चाहिए, ये चलना चाहिए कि ये जब जैसे मैंने बताया कि ये समकोण है, तुरंत तुम्हारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए था कि समकोण का कितना होता है माप, 90 के। ऐसे भी आगे और सवाल आएंगे, ऐसे सवाल अभी आगे और आएंगे जिसमें आपको यही चलाना है। ये सब जो भी नियम बता रहा हूँ ना, नाम पूरक समपूरक, यही सब क्या होते हैं, जैसे सब्जी कैसे तैयार होता है, मिर्च मसाला धनिया हल्दी सब डाल के फिर बनता है, वैसे ही सवाल भी कैसे तुम्हारा बनेगा पता है। सवाल का आंसर कैसे आएगा कि आपने
आपने इस पे सवाल में निकालना होगा एक्स वाई जेड कुछ भी निकालना होगा। आपको ये देखना कि यार इसमें कौन सा नियम लग रहा है, पूरक कोण है लग रहा है कि समकोण है लग रहा है कि एकांतर अंतर कोण लग रहा है या कौन सा नियम लग रहा है, अभी बताऊंगा सब चीज़ें। तो वो दिमाग चलाना है कि इसमें कौन सा लग रहा है जिससे मेरा ये आंसर निकल रहा है, ओके, और फिर आंसर देना है उसका। तो इसमें भी यही सब चीज़ें करना है, ये चैप्टर में मेन यही चीज़ें, इसमें बस आपको सोचना है। ये चैप्टर टफ क्यों लगता है लोगों को, क्योंकि इसमें ना सोच ही नहीं पाते लोग कि इस पर क्या नियम लग रहा है, कौन सा लग रहा है। इससे पहले वाले चैप्टर में फॉर्मूला दे दो, मान दे दो, रख दो, ऐसा निकल गया। सोचना इतना है ही नहीं, ये चैप्टर में सोचना बहुत है, इसलिए ये थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को। तो इसमें आपको सोचना है कि जैसे मैंने यहाँ पे दिया कोण ए बी सी एक समकोण है, तो एक्स का मान कितना होगा, तो तुम्हें सोचना कि यार अगर ये समकोण है तो ये पूरा 90 के बराबर होता है, अगर ये पूरा 90 के बराबर है तो इसको और इसको जोड़ के बराबर में 90 लिख सकता हूँ, तो एक्स बराबर क्या होगा 30, इधर गया क्या हो गया एक्स बराबर 60 आ गया। मैं इस क्वेश्चन को और अलग तरीके से पूछ सकता था, क्या देखो कैसे, मैं इसको बोल सकता हूँ कि कोण ए, ध्यान सुन, मैं इसको ऐसे पूछ सकता था, मैं बोलूँगा, मैं इसको और अलग तरीके से पूछ सकता हूँ, मैं बोलूँगा इसको मैं नाम देता हूँ डी, ये पॉइंट को नाम देता हूँ डी। मैं बोलता कोण ए बी डी और कोण डी बी सी एक पूरक कोण है। तो x बराबर क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछ लिया मैंने, डिफरेंट तरीके से। इसमें भी तुम्हारा क्या चलना चाहिए, दिमाग, कि सवाल को पहले समझना है, फिर सवाल से जवाब निकालना है। क्या पहले ध्यान सुनना। अब इसके लिए आपको नियम याद होना चाहिए पूरक कोण वाला। पूरक कोण का नियम क्या है कि दो कोण जिनका योग 90 के बराबर होता है वो होते हैं पूरक कोण। और अगर मैंने सवाल में किसी चीज़ को बोल दिया है, अगर जैसे मैंने बोल दिया भाई ये राहुल है, ठीक है, ये राहुल है, तो फिर राहुल की चीज़ें जो भी होंगी वो सारी नियम उस पर लगेगी। मैं बोल दिया ये श्याम है, तो श्याम की जो जो बातें उस पर लगेंगी। तो अगर मैंने बोल दिया अगर ये समकोण है तो समकोण की जो भी नियम होगी वो इस पर लगेंगी। अगर मैंने बोल दिया ये पूरक कोण है तो पूरक कोण की सारी चीज़ें इसमें लगेगी, ऐसा याद रखना। तो मैंने क्या बोला कि ए बी डी किस कोण की बात हुई पता है, ए बी डी यानी इस कोण की बात हुई, याद रखना चाहिए। ये जो भी होता है ना इसको बहुत ध्यान समझना, ये क्या होते हैं कोण ए बी डी यानी इसकी बात हुई, ना कि इस पूरी की बात हुई। ये पता होना चाहिए आपको कि इस कोण की बात हो रही है ए बी डी और क्या कोण डी बी सी किसकी बात हुई पता है, इसकी नहीं, इसकी बात हुई। किसकी, इस छोटे से जो दिख रहे थे इसकी बात। तो कोण ए बी डी और डी बी सी एक क्या है, पूरक कोण है। जैसे सुन लो, क्या जैसे सुनो पूरक कोण, तो पूरक कोण क्या होता है पहले वो आ जाना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। पूरक कोण वो होता है जिसका योग 90 के बराबर होता है, वो बात आनी चाहिए। तो हमें निकालना अगर एच से, तो तुम क्या बोलोगे पता है, ये बोलोगी अच्छा ये अगर पूरक कोण है, ये अगर पूरक कोण है तो मुझे पता है क्या कि कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी बराबर कितना होगा पता है, 90 की। ये बनाया जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सवाल में यही सब चीज़ें बनाना है आपको। कि क्या बना, ए बी डी और डी बी सी दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 90 के बराबर आएगा। कितना आएगा, 90 के बराबर आ रहा हूँ, वेट करो। तो कौन ए बी डी कितना है, एक्स दिया हमको, उसका तो कोई मान ही नहीं दिया, प्लस डी बी सी कितना है, 30 दिया है, रख दो बराबर में 90। तो वैसे सवाल बन गया, तो x बराबर 60। समझे। क्वेश्चन ना बहुत अलग अलग तरीके से लोग पूछ लेते हैं, बट सवाल सबका आंसर तो वही आता है। बस आपको क्या चलाना है कि अच्छा जैसे पूरा कोण नाम दे दिया जाए तो पूरा कोण की चीज़ें याद रखना और उसको लगा देना। जैसे समकोण बोलते हैं तो समकोण की चीज़ें रखना, याद रखना, लगा देना। अभी और भी छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया ना, अब यहाँ पे समझो। तो पूरक कोण मैंने समझा दिया कि ये होता है दो कोण का योग जब 90 के बराबर है उसको बोलते हैं पूरक कोण। ऐसे भी बता सकता हूँ क्या कि अगर ये कोण और ये कोण मिला, ये कोण 60 और ये कोण कितना 30, तो ये कोण 60 और कोण 30 को मिलाने पे क्या बना, अगर ये 90 बना तो ये क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। अब इधर आते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण इसका उल्टा है, मतलब इसका नेक्स्ट लेवल का है कि जब दो कोणों का योग
180 हो जाए। अब इसमें मेरे को सवाल बना के दूंगा तुमको मस्त मस्त ना। देखो एक कोण मैंने दिया, ये ध्यान सुनना, कोण नंबर 1 क्या दिया मैंने, बहुत ध्यान समझना है इस चीज़ों को। यहाँ से मेन चीज़ें होती है, सुनो यहाँ पे पूरा फोकस रहना चाहिए अपना। फोकस नहीं है तो फिर क्या चैप्टर फिर ये कठिन लगेगा ही लगेगा 110%। अब देखो कोण 1 मैंने दिया, ये कितना लिखा मैंने 120। फिर मैंने एक और कोण लिया, ठीक है, इसको मैंने नाम दिया 60, ठीक है। कोण नंबर 1 120 है, कोण नंबर 2 60 है। कितना है 60 है, इसका 120 और इसका 160। जब कोण 1 प्लस कोण 2 को मैं जोड़ूं और अगर वो 180 बराबर आ जाए तो मैं क्या बोलूँगा, वो दोनों कोण क्या है पता है, समपूरक कोण है। अच्छा इसका उल्टा भी चलेगा। हाँ इसका उल्टा क्या कि अगर दो कोण है उनका माप 180 के बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण। और अगर कहीं लिखा हो कि ये कोण समपूरक है तो तुम्हें खुद ही समझ जाना है कि इसके दो कोणों का माप कितना होगा, 180 के बराबर। समझे, जैसे ये कान पकड़ो और ये कान पकड़ो, पकड़ना तो कान जिस तरीके से पकड़ो वही पकड़ोगे कान, वैसे वही है। अगर कोई बोले कि भाई पूरक कोण किसे कहते हैं, सॉरी अगर कोण, ध्यान सुनना, अगर बोला है कोई कि पूरक कोण किसे कहते हैं, ध्यान सुनना, कोई बोलता है पूरक कोण किसे कहते हैं, बोलता है पूरक कोण किसे कहते हैं, तो याद रखना पूरक को कोई अगर बोलता है कि भाई ये कोण, ये दो कोण पूरक कोण है, तो तुम समझ जाना क्या कि इन दोनों के जो कोण के माप होंगे वो 190 के बराबर होंगे, ठीक है। और कोई बोलता है कि ये दोनों कोण का माप 90 के बराबर है तो तुम समझ जाना कि ये पूरक कोण है। समझ रहे हो, उल्टा करके। अब ये देखो यहाँ पे अगर मैंने बोला कोण 1 प्लस कोण 2, मुझे चेक करना है कि ये दोनों पूरक समपूरक कोण है कि नहीं है। तो क्या करूँगा, कोण 1 को मैंने रखा 120 प्लस कोण 2 को मैंने रखा 60, बराबर कितना हो गया, 6 7 8 हो गया, 180 आ गए। जैसे ही 180 में देखूंगा तो मैं बोलूँगा क्या, कोण 1 और कोण 2 ये समपूरक कोण है, याद रखना। और इसका उल्टा क्या होगा कि अगर ये दो कोण समपूरक हैं तो इन दोनों का माप कितना होगा, इन दोनों माप का योग कितना होगा, 180 होगा। अब इस वजह से सवाल कैसे आ जाता है मैं देखूँ दिखाता, ठीक है। देखो एक मैंने दिया यहाँ पे लाइन खींचा, ये कर दिया मैंने, और मैंने क्या किया, दो कोण यहाँ पे बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है। इसको मैंने दिया नाम ए बी सी डी, ध्यान सुन दिया। यहाँ पे मैंने दे दिया कितना, 100 नहीं, इसको मैंने दे दिया 130, यहाँ पे x। अब ध्यान सुन क्या, अब इसे बता 3 चीज़ें तुम लगा सकते हो नियम, सॉरी 2। अब याद करो, ऐसा कोई कोण मैंने बताया था पीछे 5 कोणों के प्रकार में से एक कोण बताया था ना मैं, रिजु कोण। ये कुछ रिजु कोण की तरह दिख रहा है। अब बोलोगे नहीं रिजु कोण में तो ये लाइन नहीं थी, तो ठीक है, अगर मैं इसमें से ये लाइन हटा दूँ तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। लाइन हटा दूँ अगर मैं तो कुछ इस प्रकार का ही पूरा बन जाएगा। लाइन हटा दी है मैंने, ये बन रहा है। और रिजु कोण में मैंने क्या पढ़ाया था कि वो कितना होता है, 180 के बराबर होता है ना। अगर मैं आपसे बोल दूँ भाई इस x का मान निकालो, ठीक है, इस x का मान निकालो यदि ये रिजु कोण है, बस ये मैंने बोला, इस x का मान निकालो यदि ये रिजु कोण है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले जाओगे रिजु कोण के पे और सोचोगे यार रिजु कोण किसे कहते हैं। अगर वो भूल गया तो फिर तो कुछ नहीं काम। अगर वो याद है कि रिजु कोण क्या होता है, रिजु कोण का माप होता है 180 के बराबर। रिजु कोण का माप कितना होता है, 180 के बराबर, वो याद रखना। तो तुम क्या करो पता है, अगर बोल दिया गया कि ये जो है ये रिजु कोण है, क्या ए सी बी, कोण ए सी बी ये रिजु कोण है, तो तुम तुरंत समझ जाओगे अच्छा कोण ए सी बी रिजु कोण है, तो रिजु कोण का मतलब होता है 180, तो यानी ये पूरे का मान कितना है 180, तो लिखोगे 180। अभी जो 180 है वो कैसे बना, 2 चीज़ों से मिलके बना, x और 130 से, x और 130 से बना है। तो देख लो आप x के मान निकाल सकते हो ऐसे, इधर को इसको 130 को इधर भेजो तो 180 में से माइनस हो गया 130 बराबर हो जाएगा x, तो x बराबर हो गया क्या 100 हो जाए 50 बचेगा, x बचेगा कितना 50। कैसे हुआ,
अगर मैंने बोला कि ये जो कोण ए सी बी है, जब भी देखो मैं किसी बात कर रहा हूँ कोण ए सी बी की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तुम बोलोगे तो मैंने रेखा बोल दिया, रेखा नहीं बोला मैंने, बोला कोण ए सी बी, इसका मतलब इसकी मैंने बात की, इस पूरे की मैंने बात की। ए सी बी क्या है? अगर रिजु कोण है, रिजु कोण है तो तुम्हारा याद होना चाहिए कि रिजु कोण क्या होता है? 180 के बराबर, तो यानी इस पूरे का मान 180 के बराबर, तो ये x प्लस 130 बराबर कितना आ जाएगा? 180 के, तो x का निकल जाएगा कितना? 130 में 180 में से 130 घटा दो, कितना आएगा? 50। इसका उल्टा पूछूँ अगर मैं, क्या कि यदि कोण ए सी डी और कोण बी सी डी समपूरक कोण है, क्या है? समपूरक कोण है। क्या मैंने बोला? कोण ए सी डी और बी सी डी क्या है? समपूरक कोण है। तो x का मान निकालो, तब तुम्हें भी याद होना चाहिए कि समपूरक क्या होता है? 180 के बराबर दो कोण जिनका योग 180 के बराबर होता है उसे समपूरक कहते हैं। तो तुम इसमें क्या करोगे? x प्लस 130 बराबर 180, तो 130 वहाँ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? 150 निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल ये चीज़ है। मैं चाहूँ तो इसमें और अभी अलग ढंग का सवाल बना सकता हूँ। ठीक है, कैसे? देख, एक तो ये हो गया। चलो एक डिफरेंट तरीके की सवाल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ को। मैंने ये ऐसे किया, मैंने एक सीधी रेखा बनाई, मैंने एक यहाँ पे एक रेखा बनाई और यहाँ पे एक 3 कोण दे दिया। कितना कोण दिया? 3 कोण दिया। अब ध्यान सुनना, इस x का मान बताओ अगर ये 60 है। देखा, जितना अभी तक पढ़े हो ना उसी से ही हो जाएगा। ये जितना अभी तक पढ़े ना उसी से ही हो जाएगा। बस थोड़ा सा क्या लगाना है? दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है कि भाई क्या हो सकता है, नियम याद रखने, रूल्स याद रखने। तो पता है इस x का मान क्या है? ठीक है, अभी ध्यान सुनना। दीपक ने क्या आंसर बताया? दीपक ने बताया x बराबर 30 ना। अब ध्यान सुनना, इसने कौन सा नियम लगाया? इसने बस देखा क्या कि ये जो है ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिकोण बन रहा है ना, सॉरी समकोण है ये। तो समकोण में क्या किया? x प्लस 60 प्लस 90 बराबर x प्लस 60 बराबर 90 रखा, तो x बराबर 60 माइनस कर दिया, 90 में से 30 निकला। इसने ये नियम लगाया। ये जो चैप्टर है, खास करके ये जो चैप्टर है ना, ये वाला चैप्टर, इसमें किसी भी सवाल का आंसर 2, 3 या 3 से ज़्यादा नियम से निकल सकता है ना। चाहे हो सकता है इस पर एक ही नियम लगे, चाहे हो सकता है 2, 3 और उससे ज़्यादा भी लग सकता है इसमें नियम। तो एक तो ये नियम इसने लगाया, कोई और है जो इसका दूसरा टाइप का बताएगा कि भाई इसमें दूसरा नियम क्या लग रहा है? इसमें दूसरा नियम अभी तुमने बताया था क्या? 180 वाला, क्या कि अगर ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है? 90। तो आप क्या करोगे? x प्लस 60 प्लस 90 बराबर, ये भी लगा सकते हो नियम आप। तो 9 6 कितना आ गया? 13। ठीक है, 9 से 15 हो गया आपका बराबर 180। तो बाद में क्या करोगे? 150 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? घट जाएगा। कितना आएगा? x बराबर आएगा 30। ये भी लगा सकते हो और भी डिफरेंट लगा सकते हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो चैप्टर है ना, इसमें खास करके याद रखना कि बहुत से अलग अलग तरीके से सवाल निकलेंगे। ठीक है, अब एक और थोड़ा सा घुमा दूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं बस चाहता हूँ कि आपके अंदर ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, समझने का, क्वेश्चन समझने का वो बने, अंडरस्टैंडिंग बने। तो देखो ये सवाल है, ओके, लाइन खींचा मैंने, एक लाइन यहाँ खींचा, एक लाइन यहाँ खींचा। ठीक है, ये और मैं क्या कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख रहा हूँ सवाल डिफरेंट तरीका बनाने का। एकदम सीधी रेखा है, याद रखा, बन रही है बस। ओके, देखो एक ये रेखा है, ये सीधी रेखा गई है, इस पर से ये रेखा है। ओके, इसमें ये मान, ये अगर मैंने बोल दिया ये 30 है, फिर ये, ठीक है, यहाँ पे ये दे दिया मैंने, और मैं क्या कहता हूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया कितना, ये 120 है। तो देखो मैं तुमसे कितने मान पूछ सकता, पता है? देखो यही सवाल है, मैं चाहूँ तो और डिफरेंट तरीके सवाल बना दूँ, बट आप निकाल लोगे जितना अभी तो पढ़ा ना उसी से। ये देखो 30 है, ये x मैंने दे दिया, और इसको मैंने दे दिया y नाम, और इसको मैंने दे दिया z।
बोलो एक्स वाई जेड, मुझे 3 चीज़ का मान बताना है। अब समझते हैं नेक्स्ट आसन्न कोण। ठीक है, पहला हमने पूरक समझा, दूसरा समपूरक, अब तीसरा है आसन्न कोण। आसन्न कोण किसे कहते हैं? थोड़ा ये दिमाग लेता है, थोड़ा इसको समझना ना। आसन्न कोण ऐसा कोण होता है जिसमें 3 बातें लगे ना, जिसमें जो अभी मैं 3 बातें बताऊंगा, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 बातें बताऊंगा, वो तीनों बातें अगर किसी भी जगह पे लगती हो तो समझ जाना वो आसन्न कोण है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। देखो, आसन्न कोण वो कोण होता है जिसका एक कॉमन, अच्छा कॉमन को हिंदी में क्या बोलते पता है? उभय निष्ठ। जिसका एक कॉमन क्या हो? कॉमन शीर्ष बिंदु हो। पहली बात, जिसका एक शीर्ष बिंदु हो। दूसरा, जिसका कॉमन भुजा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, कॉमन भुजा हो। जिसका यहाँ पे लिख देना, जिसका क्या हो? एक कॉमन भुजा हो। क्या हो? यहाँ पे क्या है पता है? यहाँ पे कुछ मैं लिखाऊंगा इन दोनों बीच में, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे। क्या? जिसका एक कॉमन शीर्ष बिंदु हो, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, और दूसरा जिसका एक कॉमन भुजा हो, और तीसरा जो कॉमन यानी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। क्या? जो कॉमन भुजा नहीं है वो कॉमन भुजा के एक तरफ होते हैं। अब ये तीनों बातों को समझना एकदम ध्यान से, ठीक है? फिर से हाँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो, ये आकृति दिख रही है बाजू। देखो यहाँ पे मैंने एक आसन्न कोण लिखा है, अब इसको समझो ध्यान से। यहाँ पे एक आकृति तुमको दिख रही है, कितने कोण दिख रहे हैं यहाँ पे? 2 कोण है। एक कोण है ये वाला, एक कोण ये है, और एक कोण है ये। इस आकृति में 2 कोण बन रहा है, ये कोण और एक ये कोण। अब ये दोनों कोण आसन्न कोण है कि नहीं है? ध्यान सुनना। ये दोनों कोण जैसे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने लिखा 30 और आपका इसको मैंने लिखा 150। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये 2 कोण दिख रहे हैं, एक 150 और एक 30। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या ये समपूरक कोण है? तो तुम बोलोगे हाँ। कैसे? क्योंकि समपूरक कोण हमने क्या पढ़ा था? 2 कोण जिसका योग 180 के बराबर उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो ये 150 और 30 जोड़ने पे कितना हो रहा है? 180। यानी कोण, ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण समपूरक कोण है। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, यहाँ पे भी 2 कोण बन रहा है, एक ये कोण और एक ये कोण है। ओके, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या ये 2 कोण आसन्न कोण है कि नहीं? तो अभी तो तुम नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं अभी तक आसन्न कोण पढ़ा ही नहीं है। बताओगे कैसे? मैंने बोला ये दोनों कोण आसन्न कोण है कि नहीं, तो अभी मैं जब बताऊंगा नियम तो उसके बाद आप ही बता दोगे। कैसे? देखो, आसन्न जो कोण होता है उसमें 3 बातें लगती है। कितनी बातें लगती है? 3 बातें। पहली बात, आसन्न कोण में एक कॉमन शीर्ष बिंदु होता है। क्या? एक कॉमन शीर्ष बिंदु होता है, और वो शीर्ष बिंदु इधर क्या है? बी। क्या है इधर? ध्यान दो, बी। कैसे? ये वाली किरण भी आई, इधर जुड़ गई, ये वाली किरण भी आई, इधर जुड़ गई, ये वाली किरण भी आई, इधर जुड़ गई। सब किरणों का अंत बिंदु क्या है? बी। यानी इन सब का कॉमन शीर्ष बिंदु क्या है? कोण
बी, या फिर कोण नहीं, बिंदु लिख सकते हो, बिंदु सी। बी क्या है, कॉमन शीर्ष बिंदु है ना। तो तुम क्या बोलोगी, ध्यान सुना, तो क्या बोलोगी कि ये पहली बात तो लग गई ना, बात दो और है, दोनों बात को देखना है। दूसरी बात, एक कॉमन भुजा होनी चाहिए। जो आसन कोण होता है ना, उसमें एक कॉमन भुजा होती है। कॉमन भुजा मतलब एक कोण है ये, दूसरा कोण है, मैं इन दोनों को अलग अलग बना रहा हूँ थोड़ा सा ना। एक कोण मैंने बनाया है ये, जो ये वाला बन रहा है, ओके, नाम दे देता हूँ ए बी डी। मैं अब ये वाला कोण अलग से बनाऊँ तो कैसे बन रहा है, ऐसा, नाम दे देता हूँ डी बी सी। अब आप बड़ा गौर से देखो इसको, ये दो कोण जो बन रहे हैं मैंने अलग अलग इनको बनाया, ठीक है। ये दोनों कोण में एक कॉमन भुजा दिख रही है, भुजा भुजा बी डी। जैसे मैंने अलग लिखा वैसे तुम पहचान लिए, इसमें भी पीडी है, इसमें भी पीडी है, यानी कि दोनों आसन कोण, ये आसन कोण और ये आसन कोण, उसमें एक कॉमन भुजा क्या है, बी डी। क्या लिखोगे, बी डी क्या है इसकी, कॉमन भुजा क्या है, बी डी। ओके, ये नहीं बताओ, समझ में आया। दूसरी बात भी लग गई, तीसरी बात इंपॉर्टेंट है सबसे। पहली बात लग गई भाई बिंदु, एक ही कॉमन शीर्ष बिंदु है सबके, बी। इसमें एक कॉमन भुजा है, कौन सा, ये दोनों कोण में, ये दोनों कोण में ये वाली भुजा कॉमन है, कौन सी, बी डी लिख दिया हमने। तीसरी बात ध्यान से सुनना, इसमें जो कॉमन भुजा नहीं है, अब बताओ कॉमन भुजा क्या नहीं इसमें, ए बी, इधर है वो, इधर इधर है, ए बी कॉमन है इसमें, बी सी कॉमन है इसमें, कॉमन क्या है, बी डी। बहुत ध्यान सुनना, जो कॉमन भुजा नहीं है, कॉमन भुजा कौन कौन सी नहीं है, ए बी और बी सी, वो भुजा जो कॉमन भुजा नहीं है, वो भुजा जो कॉमन भुजा नहीं है, वो कॉमन भुजा के एक एक तरफ है। सिंपल सी बात है, ये एक तरफ है कॉमन भुजा के, और ये वाला एक तरफ है कॉमन भुजा के, ये दोनों पास पास में तो नहीं है ना, बस ये चीज़। तो जो कॉमन भुजा नहीं है, देखो अब यहाँ से ये तो अलग अलग थे, इसमें देखो जो कॉमन भुजा नहीं है, एक ये और एक ये, कॉमन भुजा के एक तरफ और एक तरफ है। ये इंपॉर्टेंट बात कि जो कॉमन भुजा नहीं है, कौन सी भुजा नहीं है, ए बी और बी सी, ये कॉमन भुजा बी डी के एक एक तरफ है। समझ में आया ये चीज़। तो ये हो गया आपका आसन्न कोण, जिसमें तीन बातें लगती है। पहला, एक कॉमन शीर्ष बिंदु होता है, ओके। दूसरा, एक कॉमन भुजा होती है जो कि मैंने बता दिया बी डी, और एक जो कॉमन भुजा नहीं है वो कॉमन भुजा के एक एक तरफ होती है, ओके। ये तीनों बातें लगती है जिसपे उसी को आप क्या बोलोगे, आसन्न कोण, ठीक है। क्योंकि आसन्न कोण, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट कोण है वो क्या है, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है। कोणों का रैखिक युग्म का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक ये लाइन गई हुई है, ओके, और उस पर से एक क्या गई हुई है, आपकी किरण गई हुई है। या फिर आप उसको ऐसे भी देख सकते हो, क्या कि ये दो आसन्न कोण है। आसन्न कोण है कि नहीं, ये है, कैसे, आसन्न कोण में तीन भाग बताता है ना। पहली बात, कॉमन क्या होनी चाहिए, कॉमन बिंदु होनी चाहिए दोनों में, उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु होना चाहिए, तो क्या है, बी, क्या है यहाँ पे, बी। दूसरी बात, इन दोनों में एक कॉमन क्या होगी, आर्म्स होगी, भुजा होगी, क्या होगी, कॉमन भुजा होगी, उभयनिष्ठ भुजा होगी, कौन सी है, बी। इसको मैंने दे देता हूँ डी, दे देता हूँ, ठीक है, डी। तो इसमें क्या है, बी डी। एक ये जो कोण है, कोण एक और ये कोण दो। कोण एक को देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी ये है क्या, नंबर 1, और ये नंबर 2। नंबर 1 कोण है, नंबर 2 कोण में सेम भुजा कौन सी है, बी डी, है कि नहीं है। तो बोले कि ए बी और बी सी आपस में सेम है, नहीं है, क्योंकि ये दोनों, ये कोण देख, ये कोण इधर है तो ये कोण ऐसे है और ये कोण ऐसे, दोनों में ये भुजा दोनों में सेम आ रही है, ये ना कि ये दोनों आ रही, तो ये कर दिया। और तीसरी बात क्या,
जो मेरी बाजू, जो मेरी भुजा कॉमन नहीं है, वो कॉमन भुजा के एक एक तरफ होनी चाहिए। तो ये भी दोनों लग रही है क्या, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी मेरा एक एक तरफ है, तीनों बात लग गई। तो ये आसन्न कोण भी है। अब ध्यान सुनना, ये मेरा आसन्न कोण है। तो ये क्या बता रहा है, जब दो आसन्न कोण, ध्यान सुनना, जब क्या, जब दो आसन्न कोण, क्या, जब दो आसन्न कोण का योग, योग का मतलब क्या होता है, जोड़, 180 के क्या हो जाए, हो जाए, क्या हो जाए, जब 180 के बराबर हो जाए। एक ये आसन्न कोण था, ये दोनों आसन्न कोण है, ठीक है, कोण एक और कोण दो, तो कोण एक प्लस कोण दो बराबर होगा क्या, 180। तो ये क्या बनेगा, एक रैखिक युग्म कोण। इसको लोग रैखिक युग्म कोण भी बोलते हैं, और या फिर इसको आप कोणों का रैखिक युग्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब दो आसन्न कोण का योग कितना हो जाए, 180। हम जानते हैं ये जो रेडियोपेयर होता है इसका कितना होता है टोटल, 180 होता है। तो ये जो लाइन दी है इसमें ये दोनों कोण का जब मान कितना आ जाए, 180 हो जाए, तब ये क्या बनाते हैं, एक रैखिक युग्म कोण। जब दो आसन्न कोण का योग 180 के बराबर हो जाए तो ये क्या कहलाएंगे, रैखिक युग्म कोण, याद रखना। और क्या इसमें बात समझ सकते हो, ठीक है, ये समझो क्या कि ये अभी हम आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे जो इससे रिलेटेड है, कि ये दोनों कोण जब आपस में मिले, ठीक है, ये दोनों कोण आपस में मिले तो क्या हुआ कि ये जो लाइन, ये जो है ना ए बी सी, ये कोण पूरा 180 होगा, और ये जो ए सी जो होगा, ए सी क्या होगा, ए सी एक क्या बनेगा पता है, रेखा। क्या बनेगा, रेखा, यानी कि लाइन बनेगा। ये आगे हम पढ़ेंगे, इसी चीज़ का एक नेक्स्ट अपना वो भी है, ठीक है। ये दो बात याद रखना, एक पहली पॉइंट ये और ये दूसरा पॉइंट ये। और एक चीज़ तुम देखो यहाँ पे, क्या ये दो कोण का माप 180 आ रहा है, तो हम इसको, ध्यान सुनना, हम इसको अपना समपूरक कोण बोल सकते हैं इसको। क्या, देखो समपूरक कोण मेरा क्या होता था, समपूरक कोण क्या होता था, दो कोण जो होता था, एक ये कोण और एक ये कोण, ये ए और ये बी। समपूरक कोण क्या था कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 हो जाए तो ये और ये क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोग से, ये मेरा रैखिक युग्म कोण और ये मेरा समपूरक कोण, ये मेरा क्या, ये मेरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, और ये मेरा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, ये दोनों मतलब क्या ये इसके बराबर है, या मतलब क्या हम इसको समपूरक कोण को क्या हम रैखिक युग्म कोण बोल सकते हैं, या रैखिक युग्म कोण को हम समपूरक कोण बोल सकते हैं, ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। देखो मेरा जो समपूरक कोण है, समपूरक कोण क्या बात कहता है कि कोई भी कोण हो, क्या, कोई भी कोण हो, कोई भी दो कोण जिसका योग क्या हो जाए, 180 के बराबर हो जाए, क्या, कोई भी दो कोण 180 के बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, समपूरक कोण कहलाएगा। ओके, कोई भी दो कोण का योग 180 के बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, समपूरक कोण। रैखिक कोण क्या कहता है कि जब दो आसन्न कोणों का योग 180 हो जाए, दो आसन्न कोण का योग 180 हो जाए, दो आसन्न कोण का योग 180 हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म कोण। यहाँ पे इस्तेमाल क्या है, दो आसन्न कोण, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो कोई भी कोण, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दो आसन्न कोण, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दो कोई भी कोण। समझ में आया? तो यानी क्या, इधर कोई भी दो कोण आप ले सकते हो, कोई भी दो एंगल ले लो, उसका सम अगर क्या होता है 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, समपूरक कहलाएंगे। इसमें सिर्फ दो आसन्न कोण ही होने चाहिए, इसमें कोई भी दो कोण नहीं चलेगा। समझ में आया? कोई भी दो कोण इसमें नहीं चलेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या कि जो मेरा क्या होता है, जो समपूरक कोण है उसे, ध्यान सुनना, जो मेरा समपूरक कोण है
उसे हम रैखिक युग्म कोण नहीं कहेंगे। इसका मतलब क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रही है, कोई भी दो कोण है ना, बट यहाँ पे क्या बात हो रही है, दो आसन्न कोण ना। तो यहाँ पे कोई भी दो कोण नहीं चलेगा भाई, मतलब यहाँ पे कोई भी दो कोण चल जाएगा, बट यहाँ पे आसन्न कोण ही चलेगा। तो यानी ये जो है इसमें दो आसन्न कोण, ऐसा देखो ये दोनों देखो, ये दो आसन्न कोण है नहीं। क्यों भाई? इसमें तुम देखो ये अलग अलग बना हुआ है ना, इसमें कॉमन भुजा है ना, कोई कॉमन शीर्ष बिंदु है ना, कि कुछ भी नहीं लग रहा है, तीनों बात नहीं लग रहा इस पे। तो ये दोनों आसन्न कोण नहीं है। तो ये जो है ना मेरा, ये समपूरक कोण मेरा रैखिक युग्म कोण नहीं कहलाएगा। परंतु क्या, परंतु मैं ये बोल सकता हूं, परंतु जो रैखिक युग्म कोण, क्या, जो मेरा रैखिक युग्म कोण है, जो मेरा रैखिक युग्म कोण है, उससे मैं समपूरक कोण बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ? क्यों? क्योंकि ये दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 180 बराबर। इसमें हो रहा है तो कोई भी दुनिया पे दो कोण, इसमें ये तो नहीं मिला कि दो आसन्न कोण ही चाहिए, तो इसमें दो आसन्न कोण का भी योग कितना हो रहा है, 180। ठीक है, तो मैं इसको, क्योंकि मेरा 180 हुआ है तो इसलिए मैं इसको समपूरक बोल सकता हूँ। समझना है? तो ये याद रखना, जो समपूरक कोण होता है उसे हम रैखिक युग्म कोण नहीं बोलते, परंतु जो रैखिक युग्म कोण है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे समपूरक कोण कहेंगे। याद रखना, ये ना छोटे एमसीक्यू या फिर सही गलत में आ जाता है। ठीक है, ओके। तो ये चीज मैंने क्या बताया आपको, कोणों का रैखिक युग्म कोण, ओके, जो कि मेन क्या आता है, दो आसन्न कोण से बनता है। याद रखना क्या, जब दो आसन्न कोण का योग 180 के बराबर हो जाए तो ये रैखिक युग्म कोण होता है। ओके, यहाँ पे मेन क्या है, दो आसन्न कोण। ओके, ये इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं अपना नेक्स्ट बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे अपना नेक्स्ट वाला जो कोण है उसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल ना। ये क्या है, देखो दो रेखा की बात करते हैं पहले। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वही है प्रतिच्छेदित रेखा और अप्रतिच्छेदित रेखा है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। वो मैं थोड़ा अभी बता ही देता हूँ। ठीक है, क्या है देखो, मैं यहाँ पे पहले बता ही देता हूँ साइड में। तुम्हारा क्या है, पहला स्टार करके साइड में लिख देना, प्रतिच्छेदित रेखा और ओके, ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक, मैंने यही साइड में लिख दिया। ओके, ये कर देना। अब देखो इसको समझो पहले, ये क्या आता है, प्रतिच्छेदित रेखा और अप्रतिच्छेदित रेखा, यानी गुजराती में छेदित रेखा और अछेदित ना हुआ रेखा। ओके, अब देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है, रेखा का मतलब तो सब समझते हो ना, लाइन। जैसे ये यहाँ पे देखो दो लाइन दिख रहा है आपको, ऐसे भी मैं बना दी तो ये भी दो लाइन ही है। इसमें फर्क क्या है, देखो प्रतिच्छेदित रेखा मतलब जब दो रेखा, ध्यान से सुनना, क्या, जब दो रेखा आपस में कटती हो, आपस में क्या हो, कटती हो। ठीक है, आपस में क्या हो, कटती हो एक बिंदु पर, क्या पर, एक बिंदु पर, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदित रेखा। देखो ये एक रेखा गई और एक ये रेखा गई, एक दोनों यहाँ पे काट रही है, इधर ध्यान दो। इसको हम क्या बोलेंगे, रेखा L और रेखा M क्या है, प्रतिच्छेदित रेखा है। किस पर, O बिंदु पर। ऐसे दे दिया, ऐसे और ऐसे कर दिया मैंने, तो भी क्या है, ये प्रतिच्छेदित रेखा ना। अब आते अप्रतिच्छेदित रेखा, नाम में लिखा गया अप्रतिच्छेदित, जो प्रतिच्छेदित ना करती। क्या, ऐसी रेखा जो आपस में न कटे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे अप्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। देखो एक रेखा ये गई, ध्यान सुनना, रेखा एक, रेखा दो, ये दोनों अप्रतिच्छेदित रेखा है।
नहीं। रेखा का मतलब क्या होता है, किसको आगे और बढ़ाओ तो बढ़ा सकते हैं। रेखा, रेखा खंड का मतलब क्या होता है, इसे आगे और बढ़ाया। तो ये देखने से लग रहा है कि यार काट तो नहीं रही है, तो यानी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, बट इनको जैसे ही मैं आगे और बढ़ाऊंगा यहाँ पे कटे, यानी ये अप्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। तो मतलब क्या, ठीक है, तो मतलब दो रेखा, ध्यान सुन, जब इनके बीच की जो अंतर है, अंतर जो होगा इस वजह इनका गैप, इनके बीच का जो गैप है क्या, वो बराबर होगा, समान होगा। मैं पे बोल सकता हूं और दो रेखा के बीच का अंतर कैसा होगा, अंतर समान होगा। क्या होगा, होगा। ये भी इंपॉर्टेंट बात है ना। अभी तो ये देखने से तो लग रहा था कि ये रेखा प्रतिच्छेदित रेखा, सॉरी हाँ, ये अप्रतिच्छेदित रेखा नहीं है, पर बाद में पता चला ये तो प्रतिच्छेदित रेखा है। क्यों, क्योंकि ये आगे बढ़ाने पे कट रहा है, बट और इनकी ये देखो यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी, इसका अंतर देखो, इसका अंतर देखो, फर्क है ना। इसका मतलब ये दूसरी जो बात मैंने लिखा है ये भी जरूरी बात है कि दो रेखाओं के बीच का जो अंतर है ना वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगी, अप्रतिच्छेदित रेखा। और आपको पता है इस अप्रतिच्छेदित रेखा को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, पता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या, पैरेलल लाइन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखा। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि इसे 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 समांतर रेखा भी, जो भी चीज़ें जानकारी हो सकती है मैं सब लिखवा दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, याद रखना है सब चीज़ें। इसे समांतर रेखा भी कहते हैं, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, इसे हम समांतर रेखा भी कहते हैं। क्लियर। अब बात करते इस पे आते हैं जो मेन अपना है, ये जो नेक्स्ट टॉपिक मैं बताने वाला था मैंने यही बता दिया। ओके, लिख देना साइड में, आप हो सके तो इसके नीचे लिख देना या उसके बाजू में लिख देना या इससे पहले लिख देना, तुम्हारी मर्जी। अब देखो शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है, ये पहली बात तो देखने से पता चला है कि ये प्रतिच्छेदित रेखा से बनी है या अप्रतिच्छेदित रेखा से, तो प्रतिच्छेदित रेखा से बनी हुई है। दोनों रेखा किस पर प्रतिच्छेदित हो रही है, बिंदु O पर, दिख रहा है बिंदु O, बिंदु O पर। ओके, तो ये दो रेखा जब आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं, ध्यान से सुनना, दो रेखा जब आपस में क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है, दो रेखा जब आपस में प्रतिच्छेदित करती है तो चार कोण बनाती है। क्या बनाती है, कोण 1, कोण 2, ये आप समझ में आया। ये जो चारों कोण होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण उसे कहते हैं जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं, तब क्या करती है, तब चार कोण बनाती है। इन क्या, इन कोणों को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, लिख देना। ओके, दो कोण, जैसे ये कोण है, ये कोण है, सॉरी एक रेखा ये गई, एक रेखा ये गई, तो इससे चार कोण बन रहा है, कौन सा, 1 2 3 4, चारों कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ओके, गुजराती में अभिकोण ना। अब ध्यान से सुनना, एक और बात है, क्या पता है, ये तो लिख देना कि हम इसे क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दूसरी बात क्या है, ये जो चारों कोण है ना, ध्यान से सुनना, ये जो चारों कोण है इनमें से दो कोण की जोड़ी आपस में क्या होगी पता है, बराबर होगी। जब दो कोण, दो रेखा आपस में क्या करती हो, प्रतिच्छेदित करती हो, तो चार कोण बनता है। इन चार में से दो की जो जोड़ी होती है वो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब एक कोण 50 है तो दूसरा भी 50 होगा, एक कोण 80 तो दूसरा भी 80। तो ऐसे कौन से कोण है,
तुम यहाँ पे देख ही रहे हो, सिंगल लाइन जिसपे बना है वो दोनों सेम सेम है, ये डबल लाइन वाले सेम, यानी मैं बोल सकता हूँ कोण कोण 1 बराबर है किसके, पता है, कोण 3 के, और कोण 2 बराबर है कोण 4 के। अगर ये शीर्षाभिमुख कोण है तभी ये बात लगेगी। समझ में आया? कोण 1 का मान लो ये कितना है, मान लो ये 50 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 50 होगा, ऐसे हम बता देंगे। ये होगा अगर मान लो 70, तो ये क्या होगा, ये भी 70 होगा, हम ऐसे ही बता सकते हैं। कब? जब हमको पता होगा कि भाई ये हमको नियम याद होना चाहिए कि ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। ओके, अब बोलोगे अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा आकृति ऐसे कर देता हूँ, ऐसे और ऐसे, क्या अभी भी मेरा कोण बराबर है? मैं बोलूँगा हाँ बराबर है। ये वाला इस वाले के बराबर होगा और ये वाला इस वाले के बराबर होगा, याद रखना, ठीक है, समझ में आया? तो यही आपका क्या 5वां नंबर का कोण, चाहे कैसे बनाओ, दो रेखा जब कटेगी आपस में तो क्या बनाएगी, शीर्षाभिमुख कोण बन। तो ये हो गया 5वें नंबर का कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब हम इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, अब यहाँ पे अभिगणित 6.1 और अभिगणित 6.2 को समझते हैं। ये अभिगणित अपने 5वें चैप्टर में पढ़े थे ना, ये क्या होते हैं, 5वें चैप्टर में पढ़े थे हमने अभिगणित क्या होते हैं। तो अभिगणित एक ऐसे नियम होते हैं जो सिर्फ जियोमेट्री नहीं रखते हैं, किसमें रखते हैं, जियोमेट्री यानी ज्यामिति में ही रखते हैं, और इसको ऐसा हम मानते हैं, क्या बोलते हैं, मानते हैं, मान लिया जाता है इसको, ठीक है। हमने ये देखा था ना, ये क्या है, एक्सियोम है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सियोम, और होता है बता था पोस्टुलेट। पोस्टुलेट जो होते हैं वो 100% नियम है, मतलब सत्य है, और ये जो एक्सियोम होते हैं अभिगणित, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने माना क्या कि यदि, सबसे पहला वाला देख रहे हैं, यदि एक किरण, ध्यान से सुनना, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, बनाते जैसे ये बोल रहे हैं ऐसा बनाते, यदि एक किरण जो है एक रेखा पर ऐसे खड़ी हो, ठीक है, तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोण, आसन्न कोण बन रहा है इधर, एक उभयनिष्ठ भुजा, एक उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु, और जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके दोनों तरफ एक एक है, तो यानी ये दो आसन्न कोण बना, एक ये कोण और एक ये कोण। ओके, बने दो आसन्न कोणों का योग क्या है, अभी तो पहले हमने यही पढ़ा था, ये घुमा फिरा के वही बात बोला, कोण 1 और कोण 2, इसमें क्या बोल रहे हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 जो है वो कितना होगा, 180 होगा, याद रखना। क्या बोल रहा है? अब इसमें मेन बात क्या समझना पता है, मेन बात ये समझो, बहुत मेन, जो सब क्वेश्चन में लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये नहीं सुने तो गया, फिर ध्यान रखना। यहाँ पे क्या बोल रहा पता है, यदि एक किरण की बात हो रही है और ये किरण एक रेखा पर क्या है, खड़ी है, ये याद रखना, ये याद रखना। कभी भी अगर सवाल में ये बोल दिया जाए कि एक रेखा है उस पर एक किरण खड़ी है, या फिर तुमको दिख जाए, यहाँ पे सिर्फ बोला जाए तुमको कि एक रेखा है, और ये ना बोला जाएगा उस पर कोई किरण है कि नहीं है, सिर्फ लिखा क्या हो, रेखा। यदि एक रेखा है ऐसा बोल दिया जाए तो तुरंत समझ जाना, क्या तुरंत क्या समझना कि अगर एक रेखा है, जैसे मान लो एक मैंने आकृति ऐसे दिया, ठीक है, ठीक है, ऐसे मैंने एक आकृति दिया और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते, मैंने बोला कि यदि AB एक रेखा है, ये बोल दिया, तुरंत समझ जाना कि अगर ये रेखा है तो ये और ये क्या, 1 और 2 सॉरी 1 + 2 कितना होगा पता है, 180। ये याद रख लेना, फिट कर लो दिमाग में, फिट कर लो, जब भी रेखा तुम सवाल में सुनो, क्या रेखा शब्द दिख जाए, ठीक है, तुरंत समझ जाना क्या कि जो भी दो कोण होंगे उस रेखा पर जो भी खड़ा होगा, किरण ही होगा, जो भी खड़ा होगा वो दोनों का क्या होगा, टोटल 180 होगा, ये याद रखना। ये अगर रेखा तो ये किरण खड़ी है, ये दोनों का क्या होगा, 180 होगा, ये याद रख लेना, ठीक है। अब आते इस पे, क्या बोला इसमें, जब यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो क्या हो, इस प्रकार जो दो आसन्न कोण बनता है उनका अगर योग 180, उनका योग क्या होता है, 180 के बराबर होता है, ये और ये हो जाएगा 180, याद रख लेना। अब यहाँ पे आते हैं, यदि दो आसन्न कोण, अब बात क्या हो रहा है, दो आसन्न कोण, एक आसन्न कोण मैंने लिया ये, और आसन्न कोण में एक बात क्या है, कॉमन भुजा होनी चाहिए, तो मैं यहीं से एक और बना दूंगा आसन्न कोण। पहले मुझे देखिए मैंने कैसे किया, एक लाइन खींचा, एक किरण खींचा, शब्द के हिसाब से चला। अब इसमें क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है दो आसन्न कोण बनाओ, तो मैं बना दिया, दो आसन्न कोण बना दिया,
एक आसन्न कोण बना ये और एक आसन्न कोण बना ये, इसको मैंने दे दिया ए और इसको मैंने दे दिया बी, दो आसन्न कोण बन गया। इसकी एक कॉमन भुजा भी है, कॉमन शीर्ष बिंदु है भी और ये भी है। दो आसन्न कोण का योग अगर 180 है, बोला है इसमें क्या, अगर दो आसन्न कोण का योग 180 है, इसमें बोल दिया है, तो उससे क्या हम समझेंगे, तो उनकी जो उभयनिष्ठ भुजाएं हैं, उनकी जो उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। क्या, उसकी जो उभयनिष्ठ भुजाएं हैं, ये जो ये यहाँ पे देखो, इसमें थोड़ा सा क्या समझने, ये जो बन रहा है ना यहाँ पे मेन बात हो रही है इसकी, ए और वी की। सिंपल सी बात है, दो आसन्न कोण अगर उनका मान 180 के बराबर आ जाए, ठीक है, एक आसन्न कोण मैंने बनाया था ये और एक आसन्न कोण लिया मैंने ये, देखो एक कोण ये है और एक कोण ये है। अब ये दोनों आसन्न कोण नहीं है, कब होंगे, जब इन लोगों में जोड़ दूंगा, तो जोड़ दिया कुछ इस प्रकार दिख रहा है। ये दो आसन्न कोण अभी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये और ये अलग अलग भुजा है। जब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो कुछ इस प्रकार का दिखा, इस प्रकार का बना। अब यहाँ पे भी ये दो कोण बन रहे हैं। यदि ये दो आसन्न कोण का योग 180 के बराबर आ जाए, तो ये जो रेखा होगी ना, ये एक लाइन बन जाएगा, एक रेखा बन जाएगा। ये जो भुजा होगी ना इनकी, क्या, जो इनकी भुजा ये है ना, ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, जब ये जुड़ जाएंगी ना तो क्या बन जाएंगी, एक रेखा बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, मतलब क्या कर रहा पता है, इसका उल्टा हो गया यहाँ पे। ये बोला क्या, यदि एक रेखा है और दो आसन्न कोण बन रहे हैं तो उनका मान 180 होगा, और यहाँ पर उल्टा किया, यदि एक दो आसन्न कोण है और उनका मान 180 है तो एक रेखा बन जाएगा। क्लियर है, ये हो गया 6.1 और 6.2 अभिगृहित। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे, प्रमेय जो है ना अपना, वो को देखते हैं। ओके, लिख लो इसको।